आज क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? एनी एक्साइटमेंट? ओके, यहां पे फर्स्ट क्लास के बच्चे कौन है? फर्स्ट उधर बैठी है, ठीक है। सेकंड क्लास? ओके, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीक्वेंस में बैठे हैं सब, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्लास वाले सेकंड ध्यान से सुनेंगे सिर्फ, ठीक है। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले सुनने के साथ साथ ऑब्जर्व भी करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करना, देखना कि क्या हो रहा है। ओके, सो पहली चीज जो आज होने वाला है वो कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। बट आप लोगों के लिए नया कैसे हो सकता है? वो नया ऐसे हो सकता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, और जब ध्यान नहीं देते तो कौन सा इंपैक्ट हमें कब नजर आता है, मतलब हमें कब पता चलता है कि ये चीज बहुत जरूरी थी, है ना। ये हमें जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करी, ठीक है, खेलते रहे, मस्ती करते रहे, घूमते रहे, और सारा साल निकल गया, सारा साल निकल गया। एग्जाम का समय आया, आपके फाइनल एग्जाम आए, और उसके बाद आप किताबें पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, टेंशन में याद भी नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए था उतना भी नहीं हो रहा है। शायद अगर टेंशन नहीं होती उस समय तो शायद थोड़ा बहुत पढ़ के पास भी हो जाते, बट पूरा साल पढ़ा नहीं, टेंशन में लास्ट के टाइम पे पढ़ा भी नहीं जा रहा है अब, तो अन्यथा क्या हुआ, रिजल्ट फेल हो गए। तो उसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज पे हमने समय से ध्यान नहीं दिया, अंत में रिजल्ट बड़ा ड्रास्टिक होता है, बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है रिजल्ट, है ना। ऐसा ही होता है, इसीलिए बोलते हैं ना, साल दर साल हमें थोड़ा 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 पढ़ना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ते हो बच्चा हेल्थ और हाइजीन में आप? हेल्थ एंड हाइजीन में फैट उससे हमें होता है, मीट, फिश, ऑयल फूड, ऑयल वाले फूड, उससे हमारी फैट बढ़ती है। और मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एंड वेज, हमें उससे हेल्थी होता है। एक बार क्लैप करिए इस बच्चे के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? अर्जुन। नाम है अर्जुन, क्लास है फिफ्थ। आपको क्या लगता है ये बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में जाएगा कैसा परफॉर्म करेगा? ही इज हैविंग ए गुड नॉलेज। वो हेल्थ एंड हाइजीन, साइंस के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पे बात कर रहा है, हेल्थ एंड हाइजीन। और हेल्थ एंड हाइजीन में उसको इतनी नॉलेज है कि वो ये बता पा रहा है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट हैविंग द फैट कंटेंट, कि हमें बॉडी में फैट किससे मिलेगा। आगे चल के हो सकता है बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसको इतनी नॉलेज हो कि वो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बता पाए। बट एक चीज देखिए आपने कि बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं दिख रही है, बट कॉन्फिडेंस की कमी है ना। ये हर किसी में होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। इवन जो स्टेज पे चिल्ला के दहाड़ के बोल रहे होते हैं, फियर उनके अंदर भी होता है, बट हाउ दे ओवरकम विद दैट फियर, वो कैसे उस डर को अपने अंदर दबा के और अपनी स्किल को बाहर लेके आते हैं, वो हमें सीखना है। डरता हर कोई है, जब पहाड़ से जंप लगाना होता है ना, डरता वो भी है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना होता है ना, डरता वो भी है। जब घुड़सवारी करनी होती है ना, डरता वो भी है, गिर गया तो चोट लग जाएगी, है ना। बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, डर हर किसी को लगता है, बट उस डर को कैसे हम ओवरकम करते हैं, दैट्स कॉल्ड दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट्स कम विद द स्किल, है ना बच्चे। हमें उस पे काम करना है, ठीक है। और कोई बताएगा मुझे, और कोई टॉपिक जो बच्चे को अच्छा लगता हो आपको? एनीवन एल्स? क्या नाम है बच्चे आपका? दिशांत। बताइए। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या पढ़ा है आपने सोलर सिस्टम में? तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, 1 सन होता है, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के रिवॉल्व होते हैं। ओके, और अर्थ के रिवॉल्व मून होता है। ओके, जो सन होता है वो एक स्टार होता है, वो हीलियम और हाइड्रोजन से बनता है।
अच्छा, बहुत अच्छे। क्या नाम बताया था बेटा? सत्यशांत। तिशांत। एक बार तिशांत के लिए क्लैप कर देंगे। वेल ट्राई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, कोई भी बच्चा जवाब देना चाहेगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं हर किसी से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, इसका मतलब समझ में आता है? अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, कौन जवाब देना चाहेगा? आप आ जाओ। व्हाट्स योर नेम? देव। देव। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार देव अपना इंट्रोडक्शन देगा, सुनना ध्यान से। Good morning everyone, teachers, principal ma'am and my dear friends. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Dev and I study in 5th C class. My school name is Hansraj Model School. My favorite subject is science and my hobbies are to read and play. Thank you. एक बार देव के लिए जोरदार क्लैप करना। Thank you sir. थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। कौन सी क्लास में हो? 5th। आपने फ्लो देखा बच्चे का, कॉन्फिडेंस देखा, उसका नॉलेज भी है, अपने स्कूल के बारे में भी बताया उसने। ठीक है, क्या उसने प्रिपेयर किया होगा कभी? ऐसा लगता है, किसको लगता है कि उसने कभी प्रिपेयर किया होगा? एक बार तो जरूर बोल के देखा होगा। कितने बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं ये पढ़ के आया है, ये रट के आया है? कितने बच्चों को लगता है? हैंड रेज करो, ओपन क्वेश्चन है। कितने बच्चों को लगता है कि देव ने ये पहले पढ़ा है, ये रट के आया है पहले से लाइन? ये कितने बच्चों को लगता है? नहीं लगता किसी को? किसी को नहीं लगता? कौन सा? छोटे बच्चे। अच्छा, आपको लगता है? आपको लगता है ऐसा कि ये रट के आए हैं, पहले से पढ़ के आए हैं? अच्छा, कितने बच्चों को ये लगता है? अब दोबारा ऑपोजिट क्वेश्चन आ रहा है। कितने बच्चों को लगता है देव से अभी क्वेश्चन पूछा और अभी अभी उसने अपने दिमाग से जवाब दिया? वाओ, ग्रेट। चलो आज लो। अच्छा, देव यहीं पर है, देव ज्यादा दूर नहीं है हमसे, देव से पूछ लेते हैं। कहाँ है देव? कोई नहीं बच्चा, मैं आता हूं ना। देव सच बोलना, क्या ये पहले आपने प्रिपेयर किया है? पहले कभी बोला है आपने या अभी बोला है? पक्का? हाँ। सच बोल रहे हो? हाँ फिर तो और एक बार क्लैप कर दीजिए। अब आप इसमें एक स्किल बता सकते हैं? किसी ने एआई सुना है? एआई सबने सुना होगा। क्या फुल फॉर्म होती है, बता सकता है? अरे वाह। और जेन एआई सुना है? जेन एआई? जेन एआई, जेन एआई होता है जनरेटिव एआई। ओके, जिसने एआई सुना है, जिसने पढ़ा है, आज घर जाके जेन एआई सुनना कि जेन एआई क्या होता है। सर ने बताया था जनरेटिव एआई। ठीक है, नाम क्या वर्ड लगा इसके आगे? जनरेटिव एआई। तो वैसे ही बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीजें बच्चा रोज सीख रहा है। जब मेरी एज तक आएगा तो और चीजें सीख चुका होगा, जब आपके मम्मी पापा की एज तक पहुंचेगा तो और चीजें सीख चुका होगा। बच्चा सीख रहा है हर दिन। बट जो सीखा है, जो ध्यान से सुनना, आप जो सीखा है उसके बेसिस पे जब आपको कोई काम दिया जाए, जो सीखा है कैसे कैसे सीखता है? सुन के, समझ के, देखकर, किसी ने बताया उसको अपने तरफ से स्टोर करके सीखता रहता है वो। बट जब जो भी उसने सीखा उसके बेसिस पे जब उसे कोई टास्क दिया गया, कोई काम दिया गया और वो काम उसने पहले कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, जैसे कि उस सवाल का जवाब कभी नहीं किया, उस सवाल का जवाब उसने कभी नहीं दिया किसी को, अपने आप को भी नहीं दिया। बट जब उससे वो पूछा गया, विद इन ए सेकेंड्स उसके दिमाग ने सभी चीजों को क्लब करके, पहले उस सवाल को समझना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। मैंने क्या पूछा? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। विद इन ए सेकेंड्स बच्चे ने सारी मेमोरी में से जितने भी चीजें उसको कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट करी और तुरंत सामने प्रेजेंट कर दी। और प्रेजेंट भी इस तरीके से करी, इतने बेहतरीन तरीके से करी कि पता ही नहीं चला सामने वाले को पता ही नहीं चला कि वो बच्चा पहले से पढ़ के नहीं आया था, रट के नहीं आया था। जनरेटिव आए,
आई, नॉट एआई। खुद का इंटेलिजेंस है ना उसका, एआई को तो हमने बनाया है। आर्टिफिशियल, जनरेटिव आई, इंटेलिजेंस। कोई जो टास्क उसको दिया गया उसने कभी प्रिपेयर नहीं किया, बट हर दिन जो वो लर्न करता है उसके बेसिस पे उसने खुद का इंटेलिजेंस यूज करके अपने आप को प्रेजेंट कर दिया सामने, वो भी फ्लोलेस कॉन्फिडेंस के साथ। दैट्स कॉल्ड द इंटेलिजेंस, जनरेटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, ये स्किल है। ये क्या है? स्किल है। ये सब हम कर सकते हैं। सर ने आपको बताया कि आपकी जो हार्ड स्किल्स हैं उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, समझते हो इस बात को? अभी सर ने आपको समझाया, और जो आपको डेली हम भी बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको कई बार ये बातें यहाँ पर सिखाई हैं, बताई हैं कि सिर्फ किताबों में जो ज्ञान लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना ही क्या ज्ञान नहीं है। जब आप उसको अपनी लाइफ में उतारते हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तब लगता है कि आपने किताबों से कुछ सीखा है। ठीक है, तो अब इसी चीज को आपने किताबों से तो आप खुद भी ले सकते हो, बट उसको किस तरीके से आपने अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लेकर आना है, ये चीजें अलग से भी आपको सीखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप पर्सनली तो सीख नहीं पा रहे हो। तो उसी चीज के लिए ही कोफोर्स की तरफ से एक प्रोग्राम है जिसको कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी जो लाइफ स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है, इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे कोफोर्स वाले। और अगर किसी भी बच्चे, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से। आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह दे दिए जाएंगे। स्कूल में ही आपको ये प्रोग्राम रन किया जाएगा और स्कूल आवर्स में ही आपको टाइम दिया जाएगा इस स्किल को डेवलप करने के लिए। और सर की तरफ से टीम होगी जो आपको ये सारी चीजें सिखाएंगी कि किस तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना है। बोलने की, कई बार क्या होता है, एक बच्चा बहुत अच्छा करता है, जैसा कि सर ने बताया था, अच्छी परसेंटेज आती है उसकी, रिटर्न में बहुत अच्छा है, बट बोलने में उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, वो बोल नहीं पाता है। ऐसी टीचर्स हमें कंप्लेन करते भी हैं, बताते हैं। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए स्कूल में ही कोफोर्स की तरफ से एक प्रोग्राम है। जो चार्जेस वगैरह होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं बोलने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे, ग्रेट, हैंड्स डाउन करो। कितने बच्चे चाहते हैं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए? वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अब कितने बच्चे ऐसा है जो चाहते हैं कि अगर मैं बोलूं तो सामने वाले को लगे वाह बहुत अच्छा बोलते हैं? वेरी गुड। तो इन सब चीजों को आप करना चाहते हैं ना? करना चाहते हैं? ठीक है, तो सिर्फ किताबों में से तो आपको ट्यूशन टीचर पढ़ाती हैं, स्कूल के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, स्कूल के टीचर्स को देख के भी आप सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने आप सीख नहीं पाते, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम उसके साथ क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी चीज के डेवलप करने के लिए आपको एक मिल रहा है, आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, एक टाइम मिल रहा है अलग से पढ़ने के साथ साथ, जो आपको सर की टीम देगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है, थैंक यू।